अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने यानी जितने भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स थे कि जो कि टीबी इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते थे, क्या यानी टीबी ट्यूबरकुलोसिस क्या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ठीक है, इसके लिए जितने भी मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते थे या आप एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया है। ठीक है, यानी जो भी मेडिसिन बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं इन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन एंटीबायोटिक्स के जो है ना हमने इन्हीं साइड इफेक्ट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, यानी फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स थे एंड सेकंड लाइन एंटीबायोटिक्स, इन दोनों एंटीबायोटिक्स के जो है ना हमने क्या यानी साइड इफेक्ट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यही यानी ये जो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन एंटीबायोटिक्स है ना, इनके जो है ना हम कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। फंक्शंस मींस फेल ना अफाल। ठीक है, यानी इसके जिस्म में जो है ना कुछ अफाल फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स। याद रखना, ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है ना ये तब पेशेंट को दिए जाते हैं ना, ये ये पहले जो है ना ये पेशेंट को दिए जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो है ना मैंने बताया था कि बैक्टीरिया की एक किस्म है जिसे कहा जाता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये जो है ये अगर ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स अगर आप क्या यानी पेशेंट को दे दे, तो वो अगर बैक्टीरिया जो है ना अगर इनको रेजिस्ट करे, फिर उसके बाद जो है ना ये फिर सेकंड लाइन ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स की किस्म है यानी एंटीबायोटिक्स जिसे कहा जाता है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस कराया था। ठीक है, इसके हमने डोजेज देखी थी। ठीक है, केमिकल फार्मूला देखा था। ठीक है, ये जो है ना ये क्या करता है आपके जिस्म में जो है ना ब्लॉक सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो है ना टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, टीबी इन्फेक्शन का एक बैक्टीरिया है। ये जो है ना ये आइसोनियाजिड जो होता है ना, आइसोनियाजिड ये क्या करता है आपके जो है ना यानी ये जो आपका क्या यानी आप जिसमें जो बैक्टीरिया होता है टीबी बैक्टीरिया, इसके सेल वॉल को जो है ना सेल वॉल सिंथेसिस को, सेल वॉल जानते हो? सेल वॉल दरअसल कहा जाता है, सेल वॉल जो है ना सेल वॉल ये कहा जाता है आपके सेल वॉल जो है ना ये बैक्टीरिया की गिर्द जो है ना एक लेयर होता है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। बस आप इतना ही समझना है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ना ये आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड क्या करता है आपके जिस्म में जो है ना बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को जो है ना रोकता है, इनहिबिट करता है। क्या ये आइसोनियाजिड? फिर इसके नतीजे में जो है ना बैक्टीरिया जो है ना वो फिर मजीद रेप्लिकेट नहीं होता। ठीक है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, यानी प्रोटीन फिर नहीं बनते। ठीक है, बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया जो है ना फिर मजीद कॉपियां नहीं बनाता। ठीक है, मजीद जो है ना ये तकसीम नहीं होता। ठीक है, तो जब ये यानी सेल वॉल सिंथेसिस जो है ना जब ये आइसोनियाजिड जो है ना ब्लॉक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना किल बैक्टीरिया, किल्स बैक्टीरिया एंड बाय हेल्पिंग प्रोटीन प्रोडक्शन। यहाँ पे जो है ना प्रोटीन जितने भी प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन जो कि बैक्टीरिया के जिस्म में बनता है। ठीक है, प्रोटीन, इन प्रोटीन को जो है ना क्या करता है ये हेल्पिंग करता है। हेल्पिंग मींस इनहिबिट करता है, रोकता है। ठीक है, इनके सिंथेसिस को जो है ना रोकता है। क्या ये आइसोनियाजिड जो होता है ना, आइसोनियाजिड इस सिंथेसिस को जो है ना रोकता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना। ये जब प्रोटीन सिंथेसिस जब रोक ये क्या यानी इनहिबिट हो जाता है, फिर ये बैक्टीरिया जो होता है ना ये फिर कॉपिया फिर ये नहीं बनाता। ठीक है, यानी फिर किसी एनिमल के जिस्म को जो है ना वो फिर डैमेज नहीं करता, किसी जानवर के जिस्म को जो है ना ये फिर डैमेज नहीं करता ये बैक्टीरिया जो होता है। ठीक है, तो ये क्या थे इसके आइसोनियाजिड के फंक्शन से। ठीक है, तो अब आते हैं रिपैम्पिन। रिपैम्पिन भी एक फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है। ठीक है, रिपैम्पिन इसके अगर आप फंक्शन देख ले तो यहाँ पे जो है ना ये क्या करता है स्टॉप आरएनए सिंथेसिस। आरएनए यहाँ पे जो है ना ये जो है ना स्टैंड होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए। ठीक है, ये आपके जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ये आरएनए जो होता है ना ये आरएनए ये क्या करता है स्टॉप आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे जो है ना बैक्टीरिया जो है ना बैक्टीरिया ये रिप्लिकेशन के दौरान जो है ना ये आरएनएस बनाता है। ठीक है, आरएनएस, ठीक है, आरएनएस बनाता है। ठीक है, इन आरएनएस को जो है ना इन आरएनएस को जो है ना
ये रिपाइंटिन जो है ना ये आरएनए की सिंथेसिस को जो है ना ये मतलब ब्लॉक करता है, ठीक है। तो फिर ये जो है ना मतलब आरएनए जो है ना किसके लिए बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बनता है क्या, यानी प्रोटीन बनाने के लिए, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए ये आरएनए बनता है, ठीक है। तो आरएनए का फंक्शन ही मतलब प्रोटीन बनाना होता है, ठीक है। तो ये जो है मतलब आरएनए जब मतलब प्रोटीन बनाता है तो ये पहले ही है, रिपैम्पिन जो है ना ये पहले ही है मतलब आरएनए सिंथेसिस को जो है ना रोकता है, मतलब आरएनए के बनने को जो है ना रोकता है क्या, ये मतलब रिपैम्पिन जो है ना, रिपैम्पिन। तो इस वजह से जो है ना बैक्टीरिया फिर जो है ना फिर मजीद रेप्लिकेट नहीं होता जिसम में जो है ना, यानी मजीद कॉपियां फिर ये नहीं बनाता। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये किल एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरिया, मतलब साथ साथ ये बैक्टीरिया को फिर किल कर देता है, मतलब मार देता है, ठीक है, बैक्टीरिया को। फिर ये मतलब जिस्म से निकल जाता है, ठीक है, क्या ये रिपैम्पिन है ना। फिर उसके बाद तीसरी किस्म की जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक यूज की जाती है उसे कहा जाता है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड भी एक क्या है, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसका अगर आप फंक्शन देख ले तो ये जो है मतलब ये डिसरप्ट्स बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म, मतलब यहाँ पे जो है ना बैक्टीरिया के अंदर जो है ना जो भी मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अब मेटाबॉलिज्म मींस यानी जो मतलब मेटाबॉलिज्म मींस मतलब अब बहुत लोग यहाँ पे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म मींस अगर आप सिंपली कहे तो आपके जिस्म में जो है ना या बैक्टीरिया के जिस्म में जो है ना जिन जिन मादियात से जो है ना जो जो मादियात मतलब क्या ब्रेक जिन जिन मादियात की ब्रेकडाउन होती है, मतलब ये जो यानी क्या इनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो इस ब्रेकडाउन से जो है ना जो एनर्जी रिलीज होती है ना, जो एनर्जी खारिज होती है ना, एनर्जी, इस प्रोसेस को जो है ना मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है। अगर आप सिंपली कहे तो इट मींस मतलब यानी